सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। स्टेट मेरा यूपी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आप सबको कोई नीचा करने के लिए सब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना तो आपको दुख पहुँचाने के लिए सब वीडियो बना रहा हूँ। मैं बस वीडियो इस मकसद से बनाता हूँ ताकि आप सब सिर्फ़ और सिर्फ जीवन पा सको और परमेश्वर के करीब आ सको, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। आज लोग बहुत हद तक परेशान हो रहे हैं। लोग बहुत हद तक परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। सब लोग, जैसा वचन कहता है कि सब अपने 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 बुद्धि से सोचते हैं हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बेशक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वचन जो कहता है आप वो नहीं जानते हैं। मैं जानता हूँ आप सब पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वचन कहता है, देखिए, हर एक व्यक्ति, पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं हर कोई पापी है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे कर्म से। मैं भी एक पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे और आपके पापों के लिए हमें उद्धार करे, हमें छुड़ाए, हमें माफ़ करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है ताकि हम पाप से छूटकर उसके करीब जाके उसके साथ रहें। प्रिय मेरे भाई बहनों, प्रेरित के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी आइए जाइए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा, चाहे मैं हूँ या आप कोई भी हैं या किसी के भी जरिए, मेरे भी द्वारा आपका उद्धार नहीं हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही आपको बचा सकता है, क्योंकि वो सबसे भला परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है, आपसे बहुत हद तक आपके करीब आना चाहता है, लेकिन आप और मैं कुछ पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धरती पे सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं, मालिक नहीं हैं। हमें और आपकी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं और कोई नहीं है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे, धरती पे या संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, हमें मुक्ति मिल सके, हमें मोक्ष मिल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकते हैं। यूहन्ना में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय प्रिय भाई बहनों, इससे भला प्रेम कौन कर सकता है कि हमारे गुनाहों के लिए कोई और मरे, हमारे पापों के लिए कोई और मरे, हम गलतियां करते हैं उसकी सज़ा कोई और भुगते। आप जानिए परमेश्वर सच्चा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। अब सोचिए कितना बेस्ट परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है। हमें और आपको पाने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया ताकि हम छूट जाएं, ताकि हम बच जाएं। हमारा और प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे लिए लाभ था ताकि हमें परमेश्वर से वो जोड़ सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करिए। वो आपके करीब आना चाहता है, वो आपसे बहुत हद तक प्रेम करता है, उससे बेहतर कोई नहीं है। मैंने चखा है। मैं भी संसार में बहुत हद तक घूमता था, लेकिन छः साल से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। तभी से मैं उसके साथ चलता हूँ, उसके वचनों को मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका भाई होने के नाते, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो कृपया एक बार ज़रूर सोचिए, दिल से सोचिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मुझे और आपके उद्धारकर्ता की आवश्यकता है।
उसके द्वारा, उसके बिना आप कहीं भी रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं उद्धार हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, नहीं आप बच सकते हैं, नहीं आपका कुछ काम हो सकता है। क्योंकि देखिए दुनिया आज बहुत हद तक परेशान है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती मजाक करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये दुनिया बहुत करीब नाश की तरफ चली जा रही है। स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, तौबा करो अपने पापों से, अपने गुनाहों से, और पश्चाताप करो ताकि आपको बचा सके वो आपको जीवन दे सके, और बहुतायत का जीवन देना चाहता है आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर परमेश्वर को चखें, एक बार ज़रूर उसके करीब आएँ, ताकि वो आपकी कंडीशन को, आपके जीवन को चेंज करे, और आप भी उसके साथ सहभागिता से और उसके साथ बेहतर से अपना जीवन बिताएं। मेरे भाई बहनों, देखिए वचन एक जगह कहता है, रोमियो 10:13 में ही, रोमियो 10:13 कहता है, 1 मिनट हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए रोमियो 10:13 कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरी प्रिय बहनों, जो कोई, आप यीशु मसीह का नाम लेंगे आपका उद्धार होगा, आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी को ये अधिकार दिया गया है इस धरती पर, इस संसार में। बहुत लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, चलो मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप बाइबल पढ़िए एक बार, उसमें लिखा है मैं तेरे गुनाहों के लिए मारा गया है। सोचिए, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन कर सकता है कि मेरे लिए कोई अपना जान दे, मेरे लिए कोई अपने आप को बलिदान करे, मेरे लिए कोई मरे। ऐसा कोई है दुनिया में? कोई नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि संसार में सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है कि वो आपका न्याय करे, वो आपको छुड़ाए। सिर्फ आपको विश्वास करना मेरे प्रिय भाई बहनों, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपका जीवन चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आपको अच्छे से बेहतर चीज़ें दें, ताकि आपको हम स्वर्ग दे सके। परमेश्वर की एक इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। आपको और हमें पैदा करने से परमेश्वर पहले जानता था कि हम उसके संतान हैं। वो हमें जानता है, वो हमें सब कुछ हमारे बारे में जानता है, वो हमारा बायोडाटा जानता है, हम कहाँ के हैं, क्या करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मन फिराइए, पश्चाताप करिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य से निकट है। बहुत लोग आज परेशान हैं, बीमारी में, इस महामारी में बहुत सारे तरीक़ों से परेशान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ही समय के लिए हम यहाँ हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये दुनिया समाप्त हो जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। हम और आप कहीं छूट ना जाए परमेश्वर से, कहीं दूर ना हो जाए परमेश्वर से, क्योंकि उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप उससे दूर हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में उसके बिना कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक सेकंड में परमेश्वर आपका जीवन बदल सकता है। बस आपको विश्वास करना मेरे प्रिय भाई बहनों। आप जानिए सत्य को, वचन क्या कहता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको बुलाता है अपने पास, आप आइए उसके पास। देखिए एक वचन हम और देखेंगे, प्रेरित 2:21 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानिए परमेश्वर को, आप प्रेम करिए परमेश्वर से। पहला पतरस 1:20 में देखिए, हम देखेंगे पहला पतरस 1:20। पहला पतरस 1:20। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। सोचिए, परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ही, जैसे परमेश्वर जब आदम ने पाप किया, तभी से परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि हम फिर से दुनिया को बचाएंगे, हम फिर से सबको अपने करीब लाएंगे,
ताकि सब लोग फिर से मेरे साथ रह पाए, ताकि फिर से सब लोग मेरे साथ रह के जीवन जिए। सोचिए इतना भला परमेश्वर किसको मिलेगा? कौन है इतना भला कि आपसे और हमें इतना ज़्यादा प्रेम करे? हम पाप कर दिए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो पाप किए हैं, लेकिन हमें और आपको बचाने के लिए वो फिर से हमारे करीब आना चाहता है, वो फिर से हमें बचाना चाहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कहते हैं कि आपने धर्म बदल दिया है, आपने ये कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने क्या बदला है बताइए आप? मैंने सिर्फ जीवन बदला है। जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में मेरा नाम वही रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपकी सोच बस बदलना है मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ आपकी सोच बदलना है। सोचिए, जब वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी सत्य जब जानेंगे तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे, अदर आप नहीं हो पाएंगे। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था और अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। सोचिए, इस अंतिम युग में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया है ताकि सब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आप जानिए प्रभु यीशु मसीह को, आप जानिए उसके जीवन को। मैं ये नहीं कहता हूँ आप पहली बार आके सब कुछ करिए, बिल्कुल नहीं। आप पहले उसकी बायोडाटा पढ़िए, आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है हमारे बारे में, उसमें कहता क्या है। आप सब ग्रंथों से मिलाइए कि वचन क्या कहता है। अगर आपको झूठा लगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप छोड़ दीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बार आप ज़रूर पढ़िए परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये जीवन बदलने वाला है। मेरे जीवन को बदला है, आपके जीवन को बदलेगा। दुनिया में बहुतों का जीवन बदला है ये वचन, आपके भी जीवन का बदल देगा। लेकिन इस मकसद से पढ़िएगा कि तू सच्चा है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, ताकि मैं जान पाऊँ तेरी जो योजना, तेरा जो प्लान है मुझसे बात कर, ताकि मैं सच में जान पाऊँ कि तू सच्चा है। सिर्फ नॉलेज के लिए मत पढ़िएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन के लिए पढ़िएगा, ताकि हाँ परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे, आपके जीवन को बदलने के लिए वो कार्य करे। एक वचन हम और देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15:3-4। पहला कुरिन्थी 15:3-4 है। पहला कुरिन्थी 3 और 4 देखिए क्या कहता है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे प्रिय भाई ने देखो, पौलुस कहता है एक जगह, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह गलत काम नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, गाली के बदले गाली नहीं देते थे, झगड़ा नहीं, हिंसा नहीं, चोरी नहीं, निंदा नहीं, बेईमानी, कोई भी उनमें की कमी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह मरे हमारे और आपके लिए, ताकि हमें और आपको परमेश्वर से वो छोड़ सके, ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे गुनाहों के लिए मारे गए। गलती सोचिए कैसा अद्भुत परमेश्वर है। गलती हमने किया है, सज़ा उसको मिली। सोचिए परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना भला है। चौथे में लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। ये जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। सोचिए, बेशक वो मरा लेकिन तीसरे दिन वापस जी उठा है। युगानी युग अब जीवन है उसमें, वो जीवित परमेश्वर है, युगानी युग वाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानिए परमेश्वर को, वो आपको और हद तक बहुत प्रेम करेगा। वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो आपसे दूर नहीं है, आपके करीब है। बस आप उसे पुकारिए, आप उसके करीब आइए। जितना ज़्यादा आप उसके करीब आएंगे वो आपके करीब आएगा। सिर्फ आप एक कदम बढ़ाइए, वो आपके तरफ 4 कदम एक्स्ट्रा बढ़ा के आएगा। वो ऐसा परमेश्वर मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में, उससे बेहतर, उससे अच्छा कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने देखिए, मेरी एज 27 ईयर्स है। मैं 6 साल से मसीह को जानता हूँ, लेकिन काश मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मैं बचपन से जानता तो बेहतर होता था। और
और मैं उसके करीब होता था। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक देखिए, कोई चीज़ जब तक कोई गलती ना करे तब तक कोई कुछ सीख नहीं सकता है। मैंने इतने दिन उससे दूर रहा, उसके बाद उसका अनुभव किया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक हम दुनिया में रहते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। जब हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ से जब हम टूट जाते हैं, तब हम उसके करीब आते हैं। उसके बाद वो हमें जीवन देता है। दुनिया का एक दस्तूर होता है, देखिए हर किसी के पास, कोई गाड़ी या मोटर लेता है तो बिल्कुल नई ब्रांड लेता है, बिल्कुल नई नई चीज़ खरीदता है, उसमें कोई लेकिन नहीं होती है। क्योंकि मैं भी जब अपना गाड़ी लिया था तो मैं नई गाड़ी लिया था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं सोचता है कि जो एकदम पाप ना करे मैं उसी के करीब आऊँगा। वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पापी हैं, मैं पापी हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए आया था जगत में। सब गाड़ी नहीं लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को अपने पास लाता है जो बिल्कुल टूटा हो, बिल्कुल परेशान हो अपने जीवन से, उसको जीने की कोई आस ना हो। वो बहुत हद तक उसको ऐसा लगे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का प्रभु यीशु मसीह उपयोग करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं। देखिए हर कोई व्यक्ति पापी है, हर कोई व्यक्ति परेशान है। आज लोग नशे में मर रहे हैं, लोग बीमारी में मर रहे हैं, लोग तरह तरह की चीज़ों में मर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, इसमें हमारी और आपकी दोष है। क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैंने पूरे संसार को मैंने बनाया है, पूरी दुनिया को मैंने बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसके करीब आइए, आप उसे जानिए। वो आपसे बहुत हद तक प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। आप उसके करीब आए ताकि वो भी आपके करीब आके आपसे प्रेम कर पाए, ताकि आपके जीवन को बदल पाए परमेश्वर। आप उस पर ईमान लाइए, आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपिए, ताकि वो और हद तक आपके करीब आ पाए। आप उससे पश्चाताप करिए, प्रभु मैंने जीवन में अपने बहुत हद तक गलत काम किए हैं, झूठ बोले, गुस्सा, गाली गलौज, हर कोई किया है, ये मैं भी किया हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ नहीं किया हूँ। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारे पाप कैसे भी हों मैं उसे हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। चाहे लाल रंग के हों, चाहे अर्गनी रंग के हों, कोई भी रंग के हों, आप कितने बड़े पापी हों उससे कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु यीशु मसीह के आपके पापों को क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ कर देंगे, वो आपके करीब आ जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, जहाँ तक आप भी सोचिए, जिस घर में ज़्यादा अंधेरा होता है उस घर में बहुत हद तक लाइट काम करती है, बल्ब का रोशनी बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है, आप उसके करीब आइए। परमेश्वर अच्छा है, आप उसके करीब आइए। पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला यूहन्ना, देखिए ये वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 1:2। देखिए वचन कहता है, यदि आपसे गलती हो जाए, यदि आप पापी हैं, कुछ भी आप करते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ पाप हुआ है तो उसके लिए हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए। पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। 2 में लिखा है, देखिए वचन कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के विषय में जो आप पहले से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आँखों से देखा है। क्या आपने यीशु मसीह को नहीं देखा है? आप सब ने देखा है, लेकिन हमारा जो वचन में हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह को, बहुत लोग रियल में देखे हैं। लेकिन जब वचन कहता है, जो कोई वचन पर विश्वास करता है, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करे। वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर कोई आज टूटा हुआ है, उसको विश्राम की आवश्यकता है, उसको जीवन की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आप छानिए प्रभु यीशु मसीह को। देखिए क्या कहता है, आंखों से देखा वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ भी है। सोचिए, एक व्यक्ति लिखता है एक व्यक्ति के बारे में, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। सोचिए, हम पर प्रकट हुआ है। आज वचन हम पर प्रकट हुआ है। आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं ताकि हमारा जीवन बदले। आप भी पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका घराना, वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको उद्धार की आवश्यकता है, सबको जीवन चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हर कोई चाहता है कि हम जीवन जिए, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे करीब आने की बहुत हद तक कोशिश करते हैं। वचन कहता है कि पहला तीमुथी 2:5 में, पहला तीमुथी 2:5, देखिए वचन क्या कहता है। पहला तीमुथी 2:5 में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिछुआई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर एक है। वचन कहता है परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। हमारे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ठहराया है, एक व्यक्ति को भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को। वही हमारे और आपके बीच में खड़ा है, जिसे वो प्रार्थना करता है, जिसे वो विनती करता है परमेश्वर से कि इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें छुड़ा। हर एक चीज़ का अधिकार उसे दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। 6 में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। सोचिए, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया, उसने अपने आप को हमें और आपको बचाने के लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप जानिए, हर किसी को उद्धार की आवश्यकता है, हर किसी को जीवन की आवश्यकता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा है कि आप धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। हमें और आपको यहाँ से जाना है, क्योंकि हमारा घर यहाँ नहीं, हम कहीं और से आए हैं, हमें कहीं और रहना है। देखिए, आदमी के पास 3 चीज़ें होती हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर प्राण मर सकता है लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, किसी का भी हो। आत्मा हमेशा जिंदा रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आत्मा कोई चीज़ भूलता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा आत्मा याद रहता है उसके हर एक बातों को। इसीलिए कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आत्मा हमारा अमर रहना चाहिए। आत्मा ऐसे जगह पर रहे जहाँ हमारा आत्मा जहाँ से आया हम उसके पास होना चाहिए। नहीं तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि अब अंत बहुत निकट है। एक जगह वचन मैंने पढ़ रहा था, उसमें कहता है कि जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, यानी कि वो भी उठेंगे। कुछ लोग पुनरुत्थान, जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे और कुछ लोग मरने के लिए पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। कुछ लोग मतलब जिएंगे, मरे हुए जिएंगे तो वो पुनरुत्थान के लिए कि हमेशा के लिए जिए, और कुछ लोग इसलिए जिएंगे ताकि वो हमेशा के लिए नरक में जा सकें, परमेश्वर उन्हें ले जाएगा। क्योंकि जो देखिए वचन कहता परमेश्वर इतना बेहतर है, इतना अच्छा है, वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। वो सिर्फ पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं, मुझसे, आपसे नहीं। क्योंकि पाप हम करते हैं, हम पापी हैं, हमारे पापों से नफरत करता है, हमसे नहीं। आप छानिए उसको, आप प्रेम करिए उससे, उसके करीब आइए मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके सिवा और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता है। एक जगह वचन कहता है कि यदि तुमसे कुछ पाप हो जाए तो परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह।
हमें उससे पश्चाताप कर लेना चाहिए। हमें उसके करीब जाके कहना चाहिए, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे आपके विरुद्ध पाप किया है। हम नहीं जानते थे परमेश्वर आपके बारे में, पर मुझे अब पता चला है परमेश्वर, आप दया करिए मुझ पर ताकि हम छूट पाएँ। आप ऐसा विनती करिए उससे, वो आपको बचा लेगा। वो आपसे आपसे घृणा नहीं करेगा, वो आपको दूर नहीं भगाएगा, वो आपके करीब आएगा। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप मन के शुद्ध होंगे तो आप उसे देखेंगे। आप अगर मन के अच्छे बनेंगे तो आप उसे देखेंगे। यदि आप अपने जीवन से पाप को दूर करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक दिन में कर पाएंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर कर पाएंगे। परमेश्वर आपके करीब आएगा, वो आपसे मिलेगा, आपके साथ हर एक चीज़ वो बात शेयर करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसे जानिए। सबसे बेस्ट परमेश्वर है, सबसे अच्छा परमेश्वर। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे जाना है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा परमेश्वर मिला है। क्योंकि हम भी दुनिया में भटक रहे थे, हम भी दुनिया के तरह बन रहे थे, लेकिन हमारा सोचना, हमारा चलना उसे नहीं भाता है जब हम संसार में होते हैं। लेकिन जब हम उसके करीब आते हैं, तब मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना उसे भाता है। क्योंकि वचन कहता है, यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, पहला पत्रस में है, तो अपने जीव को बुराई से रोके रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, हमें जीवन की आवश्यकता है। आप जानिए उसे, आप चलिए उसके पीछे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मैसेज को ही समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की।